मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आज के शॉर्ट सरमन के लिए कि मैं वचन को लेकर के आने पा रही हूँ। और आज जिस भाग से हम मनन करने जा रहे हैं वो पाया जाता है पहला पतरस उसका पहला अध्याय पद 13। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज हम इस विषय में पहले जो लाइन लिखा है उस पे हम मनन करेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अर्थात ये अपनी बुद्धि की कमर को हम कैसे बांधेंगे। यहाँ पर हमको पतरस जो है कह रहा है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा कि हम जान पाए कि क्या हमें करना चाहिए और क्या करेंगे तो हम क्या पाएंगे और क्या खोएंगे। यदि हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया तो हम जान पाएंगे कि ये जो 70-80 साल का जो जीवन है, पृथ्वी पर का जो हमारा जीवन है, वो उसमें और अनंत जीवन में, अनंत जीवन की जिंदगी में हम क्या पाएंगे। इस 70-80 साल के जीवन में और या पृथ्वी पर के जीवन में और अनंत जीवन में हम क्या पाएंगे, इसको हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हमको अपने आप में सोचना है, अपने आप में जानना है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, सबसे अच्छा बेहतर क्या है। यहाँ की हम जीवन को देखते हैं, 70-80 साल का जीवन, बल ज़्यादा है तो हम 80 साल तक जिएंगे। तो मेरे प्रिय, अनंत जीवन जहाँ पर हम देखते हैं कि ना शोक है, ना दुख है, ना पीड़ा है, ना समस्याएं है, ना भूख है, ना प्यास है, ना मृत्यु है, आनंद ही आनंद है। हम यहाँ पर चाहे जितना भी हम धन संपत्ति कमा ले, जितना भी हम सुख ले ले, हम शांति ले ले, हम वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते जो परमेश्वर की ओर से सुख और शांति हमको मिलती है। हमको यहाँ के धन और दौलत इकट्ठा करके भी हमको नहीं मिलेगा, चाहे जितनी भी हम संपत्ति क्यों ना इकट्ठा कर ले। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमारे जीवन में चाहे हमने बहुत सारा धन बटोर लिया तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा या हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आएगा। वो हमारे जीवन में रहता है, चाहे हमारे पास में या सामने वाले या आपके पास में, चाहे जितने भी अच्छे से अच्छे आप खा ले, करोड़ों के आप बंगले में रह ले, करोड़ की गाड़ी में घूमे, अच्छी नौकरी हो, XYZ आपको पूरी संसार की चीज़ें हैं, फिर भी आप ये दावा नहीं कर सकते कि आप जीवन में शांति से हैं, आप जीवन में सुकून से हैं। और इस वर्तमान समय में तो और भी आप ये बात को नहीं कह सकते कि मेरे प्रिय, इस संसार में कि भोग विलास को हम लोग देखते हैं कि ये हमको आनंद नहीं देता। हमको सुख जरूर देता है लेकिन आनंद हमको नहीं देता। इसलिए हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना, और उसी चीज़ को यहाँ पर हमको पतरस कह रहा है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपनी बुद्धि का कमर बांधकर। तो इसलिए हमें क्या है, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि हम तो अपना जीवन यहाँ पर हमको जीना ही है, चाहे जैसे भी परमेश्वर ने हमको रखा है, हमको चाहे जैसे भी परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, चाहे हम 1 करोड़ कमाते हों या 10 करोड़ कमाते हों या 1 लाख कमाते हों या 10,000 कमाते हों, हमें यहाँ पर हमको जीवन तो जीना है, हमको अन्न खाना है, हमको वस्त्र पहनना है। तो मेरे प्रिय, हमको बुद्धि का इस्तेमाल करके और मानवता के हिसाब से भी हमको सोचना है कि हम कैसे जिए कि मेरे लिए सही हो, कैसे जिए कि हमारे लिए बेहतर हो। और हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। तो हमको क्यों ना हम उस अनुग्रह पर आशा रखें और उस अनुग्रह की आशा पर विश्वास करें, अपने जीवन को पूरी तरह से दीन बना करके अच्छाई के साथ में जीवन जिए। ये प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की इच्छा है, और परमेश्वर की आज्ञा को हम अपने जीवन में लागू करें कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे लिए बेहतर क्या है, आज की जिंदगी या फिर अनंत जीवन। क्योंकि हम यहाँ पर 70 साल 80 साल अधिक से अधिक बहुत अच्छा हम खाए पिए तो 5-7 साल और हम जी सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं जी सकते। लेकिन अनंत जीवन हमको हमेशा के लिए है, ना वहाँ पर दुख है, ना तकलीफ है, ना पीड़ा है, ना शोक है, ना मृत्यु है, तो हमको वहाँ पर है। तो आज जब हम यहाँ पर जीते हैं, हमको संतुष्टि का जीवन होना चाहिए, संतुष्टि का जीवन होना चाहिए, ना कि अभिलाषा का जीवन, ना कि हमको लालसा का जीवन होना है। क्योंकि हम क्या देखते हैं, हमको याकूब क्या कहता है, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 14-15 पद कहता है, देखिए हमको क्या कहता है वचन।
याकूब 1:14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो हम यहीं पर रह करके यदि हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, हमारे जीवन में लालसाएं हैं, लोभ है, लालच है, हमको जितनी हमारी चादर है उससे कहीं ज़्यादा हमारी तमन्नाएं हैं, तो क्या कहता है, हम अपनी ही अभिलाषा में फंस करके पाप को जनते हैं और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु आ जाती है। तो हम क्यों इन सब चीज़ों को सोचें? इसलिए हमको वचन क्या कर रहा, अपनी बुद्धि की कमर को कसना है। हमको अपनी बुद्धि की कमर को कसना है। ये इसीलिए हमको पौलुस क्या कहता है, देखिए रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 18 पद क्या कहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमको इस जगह के लिए नहीं किंतु अपनी कमर को कसना है, सचेत होना है, उसके अनुग्रह में हमको आशा रखना है, उसकी आशा में जो उसने हमें बताया है, अनंत जीवन का जो उसने हमसे वायदा किया है, उस पर भरोसा रखते हुए वो अपनी परमेश्वर की बाट को हम जोहते रहें। जोते रहे, चाहे हमारी कमाई 10,000 की है, चाहे हमारी कमाई 50,000 की है, चाहे हमारी कमाई 1,00,000 की है, हमको जितना है उतना में जब हम संतुष्ट रहते हैं, हम अपने आप को तैयार कर पाते हैं, अपने आप को तैयार कर पाते। तो अपनी बुद्धि की कमर हमको कस करके हमको बुद्धिमानी हो करके जीना है, बुद्धि के साथ में जीना है, और हमको ये देखना है कि हमारी आशा किस ओर है। तो आज के इस शॉर्ट सर्मन के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।